हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो आप लोग को ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बताने से पहले मैं आप सभी से थोड़ी देर के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ। जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, वो मैं बहुत रिसर्च कर या कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, कुछ पढ़ कर, कुछ इधर उधर से लेकर तब मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो देखो यार, मैंने कभी भी अपने अभी कोई भी वीडियो में ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो या फिर कुछ ऐसा। लेकिन अभी आज सुबह तक मेरे 5 सब्सक्राइबर हुए एंड आई वाज सो हैप्पी। क्योंकि पता है, मैंने ये चैनल कहीं पर भी नहीं शेयर किया, ना मेरे फ्रेंड्स में, ना फैमिली में, कहीं पर भी नहीं शेयर किया। ये 5 सब्सक्राइबर मेरे खुद के कमाए हुए हैं, मैंने खुद उन्हें अपने चैनल पर बुलाया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाइक 25 व्यूज़ आ रहे हैं, 24 व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो देखो, मैं वीडियोस बनाने के लिए रेगुलर तैयार हूँ, मैं तभी आई हूँ यूट्यूब पर या फिर ये चैनल लेकर मैं तभी आई हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे भी मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, राइट। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर वीडियोस देखते हो और थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखो, आप जितना मेरी हेल्प करोगे इस वीडियो को या फिर इस चैनल को ग्रो करने में, उतना ज़्यादा मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊँगी, राइट। अभी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लाइक मैं किसी का इंटरव्यू लूँगी, जो लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग CUET कर रहे हैं, या कुछ जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका इंटरव्यू। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूँ। लेकिन मैं कैसे लूँगी इंटरव्यू, क्योंकि वो भी पूछेंगे ना कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वो भी यही पूछेंगे कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज़ आते हैं, तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अगर आप लोग को ये थोड़ा भी अच्छा लगता है तो। उसके बाद मैं आप लोग के लिए जितना अपनी तरफ से हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। रेगुलर रहूँगी, सबसे पहली बात तो ये, रेगुलर रहूँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे प्यार दो, मैं आप लोग को प्यार दूँगी, ये वाइस वर्सा। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है। तो आप लोग जितना मुझे प्यार दोगे मैं उतना आप लोगों को दूँगी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरी मदद करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ, कमेंट भी करो, कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या आगे डालना चाहिए या फिर किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, तो बस मुझे इतना ही आप लोगों से कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ। देखो, आप लोग का सब्सक्राइब इज़ इक्वल्स टू मेरा मोटिवेशन। तो मुझे जितना मोटिवेशन मिलेगा, मुझे जितना लगेगा कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, उतना ही मैं आप लोग को दे पाऊँगी, उतना ही मैं आप लोग के लिए एफर्ट्स कर पाऊँगी, राइट। तो चलो, इस बारे में इतना ही बात करते हैं। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, या आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है सम साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो आई होप सो तुम लोग को पसंद आएगा, और मैंने जो भी बात कही है प्लीज़ उसे ध्यान में रखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना, अपने गोल को क्लियर करो। कोई भी चीज़ तुम ऐसे हवा में नहीं कर सकते जब तुम्हें नहीं पता होगा कि उसका वो गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, राइट। तो अपने गोल को एकदम टारगेट करो, उसके बाद उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग इन चीज़ पर ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग क्लियर होता जाएगा। और चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करो। मतलब कि अगर एग्ज़ाम है, इस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता होगा कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए किसको कितना समय देना। अगर CUET है तो कितना समय देना है, अगर कोई SSC की तैयारी करे तो उसे कितना समय देना, अगर UPSC की तैयारी करना है तो उसे कितना समय देना है। मतलब इतने समझदार हर कोई होता है। अगर उस एग्ज़ाम में वो खड़ा हो रहा है, इट मीन्स कि उसको इतनी समझ है कि मुझे कब से प्रिपरेशन करिए, राइट। तो सबसे पहले अपना टाइम बाउंड बनाओ, उसके बाद से गोल सेट करो कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ क्लियर कर लेनी है, और गोल के हिसाब से काम करो। तब तुम्हारा ना स्ट्रेस भी कम होगा। तो थोड़ा पहले से चीज़ों को शुरू करो और सेट करो
कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट देखो, डेडलाइंस देखो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिग्नल देता रहेगा कि यार देखो ये डेडलाइन है, इतना तारीख को पेपर है, या फिर इतना तुम्हारा एग्ज़ाम सिलेबस बचा हुआ है, ऐसा तुम्हारा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग को एक खबर रहेगी। तो कोई भी एग्ज़ाम शुरू करने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और डेडलाइन देखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम शुरू करने से पहले तो यही देख लो। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि आपने 25 मिनट के लिए पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर 25 मिनट की पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का गैप लिया, और 4 टाइम्स इस साइकिल को रिपीट करो। इससे क्या होगा कि आपका फोकस भी बना रहेगा, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, और आपका काम मतलब आपने 2-2.5 घंटे की पढ़ाई आराम से कर ली होगी, राइट। तो 4 बार एक चीज़ को रिपीट करो, और फिर तुम देखना कि कितना ज़्यादा तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के काम भी कर पाओगे, फोकस भी रहेगा। उसके बाद फिर 20-30 मिनट का एक अच्छा खासा लंबा गैप लो, ठीक है। लेकिन हाँ, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, सेट करो गोल्स को, उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, ये ज़रूर तुम्हारे काम आएगा। जो थर्ड टिप है वो मेरी पर्सनल टिप है कि देखो, अपने स्टडी एरिया को ना एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रखो। जब तक तुम्हारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं होगा ना, हम स्कूल में या कॉलेज में या लाइब्रेरी में क्यों पढ़ पाते हैं, कभी सोचा है? या फिर एक स्कूल, एक कॉलेज, एक लाइब्रेरी बनाई क्यों जाती है? ताकि वहाँ पे सब एक साथ पढ़े। तो जब तक एनवायरनमेंट तुम्हारा रहेगा ना वैसा, तब तक तुम्हें खुद ही मन करेगा कि चलो भाई चल के पढ़ लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, टेबल उसी पे खा रहे हैं, उसी पे चीज़ें रखी हुई हैं, उसी पे बुक्स रखी हुई हैं। तो ये काम मत करो, अपने स्टडी एरिया को एकदम क्लीन रखो और एक ही जगह रखो। ये नहीं कि आज टेबल कहीं और, कल कहीं और, परसों कहीं और, ऐसा मत करो। एक ही जगह पे टेबल रखो ताकि तुम्हें उसे देखते ही सिग्नल आए कि भाई चलो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को साफ़ सुथरा रखो, चीज़ों को सेट रखो, क्लियर रखो, और उसके बाद एक ही जगह पे रखो ताकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिग्नल देता रहे कि भाई देख पढ़ने का टाइम आ गया, पढ़ने का। जब एक चीज़ एक जगह पे रहेगी ना, तुम्हें खुद ही ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल टिप है, लेकिन आई होप सो कि कितने लोग होते हैं ना, उनको नई चीज़ें पसंद, उनको फैला के रखना पसंद है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो अपने दिमाग जब तक, और पता है क्या होता है कि जैसे जैसे तुम चीज़ें सेट करते जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग शांत होता जाता है। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। तो जितना साफ़ सुथरा रखोगे, जितना चीज़ों को सेट रखोगे, उतना तुम्हें ही अच्छा लगेगा। एक बार करके देख लेना। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल। देखो, कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा जब वो आपके दिमाग में जा रहा होगा, राइट। अगर तुमने जस्ट बुक खोली और उस चीज़ को बार बार रिपीट करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा, वो एक तरीके से रट्टाफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करो कि अगर तुमने मान लो एक टॉपिक पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, उसके बाद उस बुक को क्लोज़ करो और जस्ट बैठ जाओ, वहीं पर जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, और उस चीज़ को दिमाग में बार बार लाते रहो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग को ये पता लगेगा कि हाँ, अभी ये चीज़ पढ़ी है, अभी ये चीज़ पढ़ी है। तो जितना तुम बार बार पढ़ोगे उसका फ़ायदा नहीं है, उसको बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो बजाय उसे रीडिंग के, ठीक है। तो जितना तुम चीज़ों को रिकॉल करोगे, उतना ज़्यादा वो दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी बजाय उसे रट्टाफिकेशन करने के। ओके, और एक चीज़ और मैंने जो पहले भी बताई थी कि जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तुम क्या करो कि साइड में लिखते जाओ। तो जब तुम बुक क्लोज कर लोगे, जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स। जो तुमने की पॉइंट्स लिखे थे, जो तुमने खुद अपने हाथ से लिखे थे, वो कैसे नहीं याद रहेगा। और तुरंत की बात है, ठीक है। जो तुम उस की पॉइंट्स को याद करो तो तुम्हें खुद ब खुद पूरी चीज़ याद आ जाएगी। तो रट्टाफिकेशन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें वो चीज़ याद हो जाए, अच्छे से समझ कर याद हो जाए, और वो ऐसी होगी, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद द फिफ्थ पॉइंट इज़ दिस कि यूज़ सम विजुअल लर्निंग्स, लाइक कुछ फ्लैश कार्ड्स, कुछ माइंड मैप्स। देखो, हमें मैप ना ऐसे नहीं याद होता है, तुम्हें भी ये चीज़ पता होगी, जो भी लोग प्रिपरेशन करें उन्हें पता है मैप ऐसे ही याद नहीं होता। मैप वो अपने कमरे में क्यों चिपकाते, ताकि वो आते जाते उस चीज़ को देख पाए, तब वो मैप उनके दिमाग में जाएगा, राइट। जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर कुछ भी जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए कि ये तो आना ही आना है ये सिलेबस में, तो उसका की पॉइंट्स लिखो और उसको ऐसी जगह चिपकाओ तुम आते जाते उन चीज़ों को देख पाओ। स्पेशली वीडियोस देखो, उस चीज़ के ऊपर जो प्रैक्टिकल वीडियोस होती हैं, मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के ऊपर कितनी सारी वीडियोस हैं, पॉलिटिकल साइंस है उसके ऊपर वीडियोस हैं, या फिर फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करो, माइंड मैप्स का यूज़ करो, डायग्राम बना के उन चीज़ों का यूज़ करो। तो जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को विजुअलाइज करोगे, वो उतनी ज़्यादा तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहेगी, ठीक है। तो चीज़ों को विजुअलाइज करो,
माइंड मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू और फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उनको याद रखने की कोशिश करो, तब वो तुम्हें अच्छे से याद रहेगी और उसके लिए फिर तुम्हें ना ज़्यादा ऐसे मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैप अगर तुमने अपने कमरे में लगाया, आते जाते याद हो जाता होगा अगर तुम देखते होगे या फिर तुम्हारे कमरे में लगा होगा तो, राइट। वैसे ही कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स के बारे में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी ऐसे ही तुम कर सकते हो। उसके बाद 6 पॉइंट है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एक्सरसाइज। यस, सिर्फ 10 मिनट की वॉक ना आपका पूरा स्ट्रेस दूर कर सकती है, बिलीव मी। आपको जब भी स्ट्रेस लगे, आपने कभी कभी ये अनुभव भी किया होगा, जो करते होंगे, कि आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते ना, जस्ट बाहर चले जाओ और थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए जस्ट टहल के आओ, तुम फील कर पाओगे कि वो कितना ज़्यादा तुम्हें मतलब रीबूस्ट कर देगा। ठीक है, देखो, अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी माइंड। ओके, तो देखो, अपने अपने शरीर को जब तक तुम खुद नहीं सुखी रहोगे, जब तक तुम खुद नहीं हेल्दी रहोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं हेल्दी रहेगा, तुम कैसे कोई चीज़ कर पाओगे, राइट। हर चीज़ शुरू भी तुमसे है और ख़त्म भी तुमसे है। तो सबसे पहली बात कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि इस एरा में मेंटल पीस और हमारे दिमाग को शांत करने की, उसे एकदम स्थिर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती है। तुम्हें रील्स भी देखने हैं, तुम्हें यूट्यूब भी देखने हैं, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तो थोड़ा सा उसे शांत भी करो। 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दो एकदम, कि वो जो सोच रहा है, जैसा सोच रहा है, जहाँ जा रहा है, जस्ट जाओ। ऐसे ही है, इससे जुड़ा हुआ मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस करो। लाइक देखो, मैंने जैसे कहा कि 10 मिनट वॉक करो, वो बॉडी के लिए है, ठीक है, और 10 मिनट माइंडफुलनेस करो या 10 मिनट मेडिटेशन करो, वो माइंड के लिए। 10 मिनट अपने दिमाग को दो और उससे बिठाओ एक जगह कि भाई शांत होकर तुम्हें जो सोचना है, जैसा सोचना है, जहाँ सोचना है, जहाँ तक सोचना है, सोचते रहो। और उसके बाद जो 10 मिनट होगा ना, बिलीव मी, ये मेरा अनुभव किया हुआ है कि वो तुम्हारे पूरे दिन का सबसे सुंदर 10 मिनट होगा, क्योंकि उस वक्त पर तुम खुद के साथ रहोगे, तुम्हारी चीज़ें रहेंगी, तो शांत रहोगे, तुम्हें पता रहेगा कि ये वक्त मेरा है, ना तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, ना दिमाग तुमसे झूठ बोल सकता है। जस्ट रिलैक्स 10 मिनट के लिए। देखो, और दिन में इतना तो तुम रील्स में दे देते होगे, दिन में 10 मिनट खुद को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, दो, प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तभी तुम जो बाकी चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर पाओ। इन सब चीज़ों से क्या होगा ना, कि सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी एनजाइटी है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि यार एक ही चीज़ रिपीट मोड पर क्यों करनी है, मतलब एकदम थक जाते हैं। मान लो कि अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक बार में नहीं निकल रहा, 2 बार में, तुम बार बार वो चीज़ को रिपीट करते करते कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, ये सब कोई समझता है। तो जितना तुम मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा, किसी और को नहीं होगा। इससे तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज़ होगा और इट हेल्प्स यू टू स्टे प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डेज। लाइक जब तुम अपने दिमाग को बता रहे होते हो, जब तुम खुद के साथ होते हो कि भाई देख, ये पढ़ने का टाइम है, इस टाइम पे मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो जो तुम्हारा दिमाग है ना, जब तुम अपने दिमाग को समय दोगे, वो एग्ज़ाम टाइम में तुम्हें समय देगा, ठीक है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुम उसको सीरियसली लो, बजाय फालतू चीज़ों में उसके साथ रहो, अपने दिमाग के साथ रहो, अपने शरीर को साथ रहो, उस पर ध्यान दो, उतना ही वो तुम पर ध्यान देगा। 8th पॉइंट है हमारा, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। सी, स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। कई लोग ऐसा कहते हैं, मैंने आज के अपनी नींद कुर्बान कर दी, ये हो गया। देखो, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इट्स ओके, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है लोगों के अंदर शौक, मैंने आज अपनी नींद, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे शो ऑफ करने के लिए मैंने मैं कभी अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो ही मत। अगर तुम्हें खुद को स्वस्थ रखना है, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, तुम्हें चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, या हेल्दी रहना है, या एक्टिव रहना है, तो तुम्हें सोना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सोना फिर बना ही क्यों होता, सब काम ही कर रहे होते, क्या ज़रूरी है फालतू में 7-8 घंटे सोने की। समझ में आई बात? तो सोने को प्रायोरिटाइज़ करो। अब देखो, जब तुम्हारा दिमाग और बॉडी वापस से रीस्टार्ट होगा ना, तभी तुम्हारे अंदर एनर्जी आ पाएगी। उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी आराम चाहिए। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये लग्जरी नहीं है कि मुझे मतलब सोना बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को समय दो, बॉडी को समय दो, उसे रीस्टार्ट करो, तभी तुम्हारी बॉडी काम कर पाएगी, राइट। और तुम एक चीज़ नोटिस करना, जो लोग कम सोते हैं या फिर जो लोग अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन ना कम होता रहता है।
मतलब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन तुम अगर ऐसी चीज़ें करते रहोगे, बार बार तुम सोना अवॉइड करते रहोगे, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बहुत 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 ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बिलीव मी। 9th पॉइंट है मल्टीटास्किंग। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज़ अ प्रोडक्टिविटी किलर, लिटरली। तुम चाहोगे अगर एक समय में कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी कंप्लीट कर लूँ, नहीं हो पाएगा। अपने डेज़ को डिवाइड करो, या फिर दिन में अपने समय को डिवाइड करो, उसके बाद एक चीज़ पर एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस करो। ठीक है, अगर तुम सोचोगे कि एक टाइम पे मैं खाना भी बना लूँ और एक टाइम पे मैं बर्तन भी धो लूँ, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी ना, राइट। तो अपने दिमाग को शांत करो और फिर चीज़ों को बांटना शुरू करो कि इस समय में या फिर इतने दिन मुझे इसी सब्जेक्ट को देना है, तो चीज़ें लिंक होती जाएगी और तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद जाती जाएगी। लेकिन अगर तुम जल्दी 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 स्विच करने लगोगे कि अभी मैथ्स पढ़ लिया, अभी साइंस पढ़ लिया, अभी रीजनिंग पढ़ लिया, अभी ये कर लिया, तो फिर कैसे होगा। दिमाग को शांत करो, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, बाउंड करो, टाइम बाउंड करो कि इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने समय में ये, तभी चीज़ें बहुत स्मूथली चल पाएंगी। नहीं तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर इधर उधर भागता रहेगा, उसको खुद को नहीं समझ आएगा कि मुझे करना क्या है। ओके, तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो, एक समय में एक ही काम करो। हमारा लास्ट पॉइंट है रिवॉर्ड योर सेल्फ, कीप यू मोटिवेटेड, इन्जॉय योर स्टडी। यार देखो, पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी हमारे ये लॉन्ग मैराथन की तरह होता है, राइट। तो इसमें इन्जॉय करना, इसमें फोकस रहना, इसमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने कल बताया था कि अपने वाई पे काम करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे, कंसंट्रेटेड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, राइट। अब ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम खुद को कमरे में बैठ के 6 महीने साल भर के लिए बैठ गए। चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, और सबसे ज़रूरी है पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो एक दिन का काम नहीं है, वो 2 दिन का काम नहीं है, वो महीनों का, सालों का काम है। तो जब तक तुम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे, जब तक तुम उस चीज़ को फील नहीं करोगे ना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बजाय कि दूसरों को टाइम देने के, इस पूरी वीडियो का जो मेन सारांश था वो यही था, बजाय दूसरों को समय देने के खुद को समय दो, खुद के साथ समय बिताओ, ठीक है। और खुद की बॉडी पर, अपने हेल्थ पर, अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिमेंबर, प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप से तुम्हें पसंद आया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, for more videos like this. Okay, so see you in next one. I hope you liked it. Believe in yourself, work hard, trust the process. You have got this. See you in next one, and best of luck for all your exams.